तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह गाजा से लोगों को भगाया जा रहा है हाँ। या वेस्ट बैंक से उसी तरह यहाँ भी भगाने की कोशिश हो रही है, हाँ, फलस्तीन बनाया जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है मुझे, ऐसा ही लग रहा है। जी मेरी बिल्डिंग, ये सामने बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा। और उसमें नोटिस आया हुआ है। हालांकि जो बिल्डिंग का कागजात है मेरे पास 1984 का कागजात है। 1982 से लेकर 2025 तक कोई आपका साइन बोर्ड नहीं था, कोई आपकी चार दीवारी नहीं थी, कोई आपके लोहे के तार भी लोग बांध लेते हैं कि मेरे कब्जे में है। नोटिस में क्या आया है, क्या है? नोटिस में ये है कि 15 दिन का टाइम दिया है और अगर इस बीच कुछ कर सकते हैं तो आप करिए। सवाल है, जो आपके लोकल एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान साहब, वो इस मामले में कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत कहा था कि मैं जीतूंगा तो एक भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, अगर मैं हार गया, मेरे अलावा कोई और जीता तो बुलडोज़र चलेगा, पूरी कॉलोनी टूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया नगर के मुरादी रोड पर और यही वो रोड है जिसके दोनों तरफ की दुकानों को, मकानों को, बिल्डिंगों को नोटिस इशू किया गया है और कहा जा रहा है कि तोड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र अब यूपी के बाद दिल्ली में भी चलेगा। पहली नोटिस 26 मई को लगाई गई थी, उसके बाद दूसरी नोटिस भी कुछ इलाकों में लगा दी गई है। और ये मुरादी रोड है जो बटला हाउस बस स्टैंड के बाद वहाँ से शुरू होता है। दोनों तरफ दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, 4-5 फ्लोर बने हुए हैं, कुछ कपड़े का शोरूम है, कांच की दुकानें हैं। और ये जो पूरा रोड काफ़ी आगे तक गया हुआ है जिसको तोड़ा जा सकता है, डेमोलिश किया जा सकता है। और इधर जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, ये सब ख़ुद को दिल्ली के ही शहरी मानते हैं। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड इनका बना हुआ है, यहाँ दिल्ली डिपार्टमेंट का बिजली का मीटर लगा हुआ है। लेकिन अब यूपी सरकार कह रही है कि यूपी का जो सिंचाई विभाग है उसकी ये प्रॉपर्टी है और कैनाल की जगह है, इसलिए खाली करना होगा। और ये जो जगह है लंबी चौड़ी, ये मुरादी रोड की जगह है, बहुत मशहूर गली है। और उमूमन जामिया नगर के इलाके में जितने लोग रहते हैं वो इसी इलाके को एक बेहतर इलाका मानते हैं, रजिस्टर्ड कॉलोनी मानते हैं। लेकिन अब इसको भी अनरजिस्टर्ड कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है इसको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं वो किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं और जो बुलडोज़र का डर है, वो खौफ है, बढ़ता जा रहा है। और इधर काफ़ी आगे तक है जो आप देख सकते हैं विजुअल में। और हर एक जो दुकान है, मकान है, सब पर नोटिस चस्पा किया गया है। उनके घरों पर क्रॉस का निशान लगाया गया। और निशान कैसा लगाया गया है मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था। और जैसे यहाँ भी निशान लगाया गया है, यहाँ देखिए जैसे ये दरवाज़ा है तो इस दरवाज़े पर ये निशान लगा दिया गया, जिसका मतलब है कि इसको खाली करना होगा। और तकरीबन 10-11 जून तक का टाइम दिया गया है। ये नोटिस लगाया गया है, जो नोटिस यहाँ पर फाड़ दिया गया। लेकिन नोटिस में यही लिखा गया है कि सेवा में आपको ये इत्तला दी जाती है कि आपका इलाका ये घर खाली करना होगा। और यूपी सिंचाई विभाग की ये जगह है और दोनों तरफ और अच्छा खासा। और सिर्फ ये इलाका इससे मुतासिर नहीं होगा बल्कि जौहरी फॉर्म को, नई बस्ती को, अबुल फजल के इलाके को भी नोटिस इशू किया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ से स्टे मिल गया है, फौरी तौर पर राहत मिली है। लेकिन ये जो डर और खौफ है बरकरार है जामिया नगर वालों पर, शाहीन बाग के लोगों पर। और इसी तरह रेड वहाँ भी निशान लगाया गया, अलग अलग जगहों पर इस तरह का निशान लगाया गया है। और इधर मैं आपको चलकर बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इस तरह के निशान लगाए गए हैं। और यहाँ पर मुझे मिल गए मारूफ दानिश्वर और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर जनाब फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली से भी आपका ताल्लुक़ है। फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब, नोटिस इशू किया गया है इस पूरे एरिया को, लोगों में डर और खौफ का माहौल है, हमारा घर डिमोलिश कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो नोटिस इशू किया गया है ना, ये हर तरीक़े से गैर कानूनी है। ठीक है, चाहे जमुना का एक्सटेंशन प्लान हो, कुछ भी हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ मकान जब बन रहे थे तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन की नहीं। और अब जब यहाँ लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बुज़ुर्ग रह रहे हैं, ख़वातीन रह रही हैं, सबके काम धंधे यहाँ हैं। ये तो जो नोटिस है, दिस इज़ अ डेथ नेल। यानी एक तो ये नोटिस है कि मतलब एक पैगाम है मौत का। तो मैं समझता हूँ ये सख्त नाइंसाफ़ी है इस तरह के नोटिस चस्पा करना। और जिसने भी ये किया है, मेरे ख़्याल से उनको दोबारा सोचना चाहिए। यहाँ इंसानियत बसती है। ये अगर आप यहूदियों की तरह काम करेंगे कि जैसे आप गाज़ा से उनको खदेड़ रहे हैं, वहाँ भगा रहे हैं, तो वही काम हो गया। ठीक है, कितनी थू-थू हो रही है वहाँ।
इसराइल के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह गाजा से लोगों को भगाया जा रहा है हाँ। या वेस्ट बैंक से उसी तरह यहाँ भी भगाने की कोशिश हो रही है, हाँ, फलस्तीन बनाया जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है मुझे, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब देखिए ऐसा है, कानून की एक रॉ ये भी कहती है जी। कि जब कहीं आबादी बस जाती है और बसने के बाद एक अच्छा खासा वक्त उसे हो जाता है तो मतलब वो जगह बच जाती है। आप ये देखिए उत्तराखंड में भी ऐसे ही हुआ था, रेलवे लाइन के साथ पूरा मतलब एक बस्ती बसी हुई थी जी। मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है, अराउंड 40-42% है। तो वहाँ पर भी इसी तरह के नोटिस आए थे और ये था कि भाई उजाड़ेंगे वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है, वहाँ घर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नोटिस तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इसके बाद इसमें नज़रसानी होनी चाहिए और जो इलाके के जो भी रहनुमा हैं किसी भी पार्टी के हैं उनको बहुत ही सीरियसली इसको नोट को लेना चाहिए, चाहे वो एमपी हों, चाहे वो एमएलए हों, कॉरपोरेटर हों, कोई भी हो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। लोग शेर तो सुना होगा कि मतलब उम्र गुजर जाती है एक मकान को बनाने में और आप उसको उजाड़ देते हैं, ये ना इस तरह का। तो मैं समझता हूँ कि सम गुड सेंस शुड प्रिवेल, नॉर्मल सी आनी चाहिए और इस तरीके से जो नोटिस लिए हैं, लगाए गए हैं, चस्पा किए गए हैं, इन नोटिस को वापस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात की है फिरोज़ वक्त अहमद साहब ने कि लोग यहाँ रह रहे हैं और रहने के बाद किसी भी बस्ती को उजाड़ा नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है अभी जितने लोगों को नोटिस भेजा गया यहाँ से वहाँ तक, तकरीबन उस गली तक, तो इतना ही तक मामला रहेगा या इसके आगे जो लोग हैं उनको भी नोटिस इशू किया जाएगा, उनकी जो दुकान है, उनके जो घर, उन पर भी निशान लगाया जाएगा? अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो बोला गया है कि खसरा नंबर 279 वो बेसिकली यूपी गवर्नमेंट है, तो वो यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो यूपी गवर्नमेंट अब उस पर क्या एक्शन लेगी इसके बारे में हमें पता नहीं। दूसरा जो डीडीए की ज़मीन बताएगी 279 खसरा नंबर, वो बताया जा रहा है कि वो डीडीए की ज़मीन है। उसने कुछ मुझे पार्टिकुलर जो अवेयर इतना मैं उसके बारे में नहीं हूँ, वो बता रहे 279 जो खसरा नंबर है वो सिंचाई विभाग का नाला जा रहा है, जो नाला जहाँ तक जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी ज़मीनें तोड़ी जाएंगी। ठीक है, अब खसरा नंबर 279 के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी बनी है, अब बनाने वालों की भी, लेने वालों की भी नहीं पता कि मैं कौन से खसरा पे रहता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ें लगाई गई, कई बार लोग कह रहे 279 पे लगा, 278 पे भी लगा है, तो सारे लोगों को डर यही है कि टूटेगा कौन सा, ये कन्फर्मेशन नहीं है। अभी कन्फर्मेशन नहीं, ना तो लगाने वाले को कन्फर्मेशन नहीं कि कौन सा खसरा नंबर है, टूटेगा कौन सा, और तोड़ने वाले को भी कन्फर्मेशन नहीं कि कौन सा टूटेगा कौन सा लगेगा। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली की प्रॉपर्टी मानी जाती है, एमसीडी का रोड है, दिल्ली के तमाम लोग यहाँ शहरी माने जाते हैं, वोट डालते हैं। अब यहाँ पर यूपी सरकार कह रही है कि हमारी ज़मीन है, हमारा बुलडोजर चलेगा। जी जी, अब एक्चुअली देखिए, अब इसके बारे में गवर्नमेंट ही बता सकती है। अगर यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन पे दिल्ली का आई कार्ड कैसे बन गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को तो गवर्नमेंट ही जानेगी, क्योंकि सरकार का काम है, सरकार जानती है। हम तो एक आम नागरिक हैं, हम तो एक वोटर आई डी कार्ड बनाने का, भैया मेरा वोटर आई डी कार्ड बना दो, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने बना के दे दिया। ये चाचा काफ़ी सीनियर, अच्छा इधर आ जाए, इधर से जाम लगेगा। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? ये अंदाज़न कोई 40 साल से हैं। 40 साल साफ है, तो कैसे बसी थी ये बस्ती, ये मोहल्ला? ये मोहल्ला तो पहले जो है ना 40 साल पहले तो वीरान था। ये 40 साल के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ये आबादी आई है। अब इसका केस वो चल रहा है आपका 279 का जी, 279 का 1982 में इनको मालूम है। ये मतलब यहाँ जो लैंड है 3 बीघा या 8 बिस्वा कोर्ट मतलब LAC ने उसको एक्वायर करा। ये एक्वायर करने के बाद DTA को उसका कब्ज़ा नहीं मिला था, जो कोर्ट के रही है। ये LAC की ने इसको 1982-83 में एक्वायर करा था। पूरा केस जो है ना 34.8 बीघे का है। उसके अंदर खलीलुल्लाह की साइड का जो है ना 31 बीघे है। यहाँ का छोटा बारात घर से लेके सामने तक जो है ये 3.8 बीघे है। तो LAC का ये कहना है कि यहाँ हमने 1982 में इसको एक्वायर कर लिया था, लेकिन एक्वायर करने के बाद DTA को इसका पोजीशन नहीं मिला था। ये उनका मामला है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप ये एक्वायर कर लोगे, अपना कब्ज़े में ले लोगे, तो उसका ऊपर आपका 1982 से लेकर 2025 तक कोई आपका साइन बोर्ड नहीं था, कोई आपकी चार दीवारी नहीं थी,
कोई आपके लोहे के तार भी लोग बांध लेते हैं कि ये मेरे कब्ज़े में है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अनजाने में है ना इस एरिया का सेल परचेज़ कर ली। तो कोर्ट का ये कहना है कि हम डीडीओ को इसका पोजीशन देंगे वापस, ठीक है। 3.8 था उसमें से कोर्ट ने 1.8 बीघा जो है ना वो 2019 में पीएम योजना के अंदर उसको छोड़ दिया। समझा एक तरह से कोर्ट का रिलीफ हो गया वो। क्या आप उसको मत तोड़ना। 1.8 को अगर छोड़ देंगे तो आपका 2 बीघा बचता है। तो कोर्ट के मैप के लिहाज से इनको नोटिस करना था। ये 26 तारीख को आए, नोटिस करके गए। नोटिस भी अपने मनमानी से कर गए, जो आपके मैप के लिहाज से नहीं करेंगे इन्होंने। अपनी मनमानी से जिसको चाहा लगा दिया नोटिस। जी जी, मेरा आपसे कहने का ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी राजा हो, वो अपनी आवाम के लिए उसको आबाद करता है। अपने मुल्क के अंदर हर तरह की सहूलियत देता है। यहाँ का राजा, यहाँ की गवर्नमेंट लोगों को आबाद के बजाय उन्हें बर्बाद करती है। ये इनका है तकरीबन दुकान मकान जो इसकी जद में आ रहा है, जिसको नोटिस इशू किया गया है। कोई ये अंदाज़ा है, पक्की नहीं है, मतलब 50 to 60 है। और 50 to 60 बिल्डिंग, फिर दुकानें बहुत सारी है उसमें। हाँ, फ्लैट बिल्डिंग का नाम लिया है। अच्छा, बिल्डिंग है। उसमें से 40 लोग जो हैं वो गए हैं। 40 लोग गए इस कोर्ट में। हाँ, जी। 40 लोग जो हैं उसमें गए हैं बस। लेकिन एस्टीमेट जब 50 to 60 था। तो मेरा कहना ये है कि अगर ये डीडीए की लैंड थी या एलएसी की लैंड थी तो उन्होंने अपनी बाउंड्री या अपना साइन बोर्ड या अपना कोई भी हदबंदी नहीं करी। लोग अनजाने में मारे गए हैं। तो तो इस गलती के अंदर जितनी पब्लिक के जिम्मेदार है उतनी ही डीडीए भी जिम्मेदार है, उतनी एलएसी भी जिम्मेदार है। उन्होंने आगाह क्यों नहीं करा? अगर कुछ खबर थी किस पर केस चल रहा है? नहीं, अचानक ये 40 साल के बाद ये फाइल खुला है। क्या नाम है आपका? शमीम नाम है। क्या कहेंगे जो नोटिस आया है यहाँ के लोगों? नोटिस गलत आया है सर। काफ़ी पुरानी रिहाइश है यहाँ पे और लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पे लगाई है और काफ़ी मेहनत से यहाँ पे रह रहे हैं। काफ़ी टाइम से तिनका करके जोड़ा है और अचानक से नोटिस देना ये गलत बात है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बराबर में सामुदायिक भवन है। ये है ना? ये एमसीडी में आता है, ये दिल्ली में आता है। पीछे डिस्पेंसरी है, ये भी दिल्ली में आता है। और यहाँ पे यूपी की जगह का क्या मतलब है? यहाँ पे यूपी की कहाँ से आ सकती है? सिंचाई विभाग की ऑलरेडी बाउंड्री वॉल हो रखी है, उससे तो इधर है एरिया। अगर है भी तो सरकार का मसला, तुम पहले सरकार से केस लड़ो ना। सरकार यहाँ के लोगों को क्यों खाली कराओ? सरकार से केस लड़ना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में सब किया है और यहाँ पे सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि बुलडोज़र रुक जाएगा या चलेगा बुलडोज़र? हमारी उम्मीद तो यही है कि सरकार इसको संज्ञान में लेगी और बुलडोज़र एक्शन को रोकेगी। सरकार के लोग तो नज़र नहीं आ रहे, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा। आपको नज़र आया किसी का कोई बयान? किसी का कोई स्टेटमेंट, कोई अपोजिशन पार्टी नज़र आई हो यहाँ पर? सर वो उनको ये चीज़ संज्ञान में लेनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए, आवाम की सुननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं है रोहिंग्या वगैरह नहीं है, यहाँ पे लोगों के पैसे लगे हुए, काफ़ी अच्छे मकान बने हुए हैं। झुग्गी झोंपड़ नहीं है यहाँ पे। झुग्गी झोंपड़ कहाँ से आ गया? झुग्गी झोंपड़ के आड़ में कुछ भी बोलते हैं सर, ब्लंडर करते हैं और कुछ भी नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी करके बस एलिगेशन लगा देते हैं उल्टे सीधे, बिल्कुल उसकी तह तक नहीं जाते। जिन सबको नोटिस इशू किया गया है उनको तोड़ा जा सकता है और दुकानों की लंबी तादाद है। एक बिल्डिंग में 30 फ्लैट है, 35 फ्लैट है और सारे के सारे फ्लैट्स जाएंगे। और इस गली में भी तोड़ा गया है और यहाँ पर मैम है निखत सिद्दीकी, इनकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 30-35 फ्लैट है और उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए नोटिस इशू किया गया है। मैम कौन सी बिल्डिंग है आपकी जिसको नोटिस इशू किया गया? जी 40, ये सेकंड वाली इसी गली में जी जो 40 है। नोटिस में क्या आया है, क्या है? नोटिस में ये है कि 15 दिन का टाइम दिया है और अगर इस बीच कुछ कर सकते हैं तो आप करिए। 15 दिन का टाइम है। 11 जून में आके हम इसको तोड़ देंगे। 11 जून को तोड़ देंगे। उससे पहले आप कुछ कर सकते हैं कार्रवाई तो कर लीजिए, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं होगा।
तो पहले से कुछ अंदाजा था कि डीडीए की ज़मीन है या यूपी से? नहीं कुछ अंदाज़ा नहीं था, सब नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। फर्स्ट टाइम कभी सुनने को फर्स्ट मिला। टाइम जो सुना ही नहीं कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। और क्यों हो रहा है ये बताइए। यहाँ पे जो 100 साल मुरादी रोड को 100 साल हो गए। 100 साल हो रहा है, कहीं काफी ऐसा पुराना एरिया है। कोई कभी मुरादी रोड कोई सबसे अहम माना जाता यस है। ये कभी ऐसा हुआ है कभी कहीं? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। या सुप्रीम कोर्ट इतनी नादानी दिखाएगी या करेगी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सब बच जाएंगे, सब सुप्रीम प्रोटेस्ट। कोर्ट में आज 40 लोगों ने पिटीशन फाइल की जी है। की है, हमारी भी गई है। आपकी भी है उसमें? जी हमारी भी तो गई है। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई खास एक हफ्ते का टाइम दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेमोलेशन का ऑर्डर दिया था उसकी गाइडलाइंस की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर वो सुनवाई करेंगे। डेमोलेशन के लिए तो कहा है कि हाई कोर्ट जाओ। डेमोलेशन के लिए हाई कोर्ट के लिए कहा है कि तो फिर कैसे होगा? हाई कोर्ट ही जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट ही जाएंगे। अभी आपकी बिल्डिंग के पास भी चलेंगे। यहाँ पर ये देखिए टीएन भारती हैं, जर्नलिस्ट है। टीएन भारती, क्यों नोटिस इशू किया गया इस एरिया को? मैं इस नोटिस को बिल्कुल इलीगल मानती हूँ और इस ओखला को बने हुए 100 साल हो गए, 100 साल से ज़्यादा। और डीडीए का जब नामो निशान तक भी नहीं था और यहाँ पर बसा हुआ गांव है 100 साल पुराना और डीडीए का वजूद आया 1957 में। तो डीडीए किस तरह ये कह रही है कि ज़मीन हमारी है? जो गांव में किसान खेती करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, तब से यहाँ पर बसा हुआ ये गाँव है। अब किसानों ने अपनी ज़मीन दी मुआवजे पर बिल्डर को, बिल्डर ने फ्लैट बनाया, दे दिए पब्लिक को। अब यहाँ पर बसे हुए लोग जो रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे अपना घर जब घर तोड़ेंगे? अचानक यहाँ पर नोटिस लगा दिया जाता है और एक खौफ और दहशत का माहौल होता है जिसके अंदर घर के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ और दहशत है सबके अंदर। तो अभी उनको 11 तारीख तक का टाइम दिया है कि 11 तारीख तक फ्लैट खाली कर दें, लेकिन ये फ्लैट खाली नहीं होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला अपना वापस लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट को फैसला वापस लेना होगा। डीडीए का रास्ता काफ़ी बिजी, तो ज़रा सा हम गली में आ जाते हैं और बातचीत करते हैं। अंदर आ जाओ ज़रा सा। हमारी बिल्डिंग आपकी जो बिल्डिंग है ज़रा सा उसको बिल्डिंग को भी कौन, तो आप लोग आगे क्या जी कदम हमारा उठाएंगे? हाँ, आगे तो अभी तो कोर्ट का ही चल रहा है, फिर हाई कोर्ट का चलेगा। हाई कोर्ट जाएंगे अगर ये बात है तो। हाई कोर्ट जाएंगे? जी हाई कोर्ट क्या जाएंगे, नाम है अपना आपका बचाव भाई? तो करेंगे। जी मेरा नाम सरफराज अहमद है। सरफराज मैं यही अहमद। बटला हाउस मुरादी रोड का निवासी हूँ। जी, आपकी बिल्डिंग को भी नोटिस आया है क्या? जी मेरी बिल्डिंग, ये सामने बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है अच्छा। और उसमें नोटिस आया हुआ है। हालांकि जो बिल्डिंग का कागजात है मेरे पास 1984 का कागजात है। 1984 का? 1984 का कागजात है। इधर से इधर। वो जो कागजात है मेरे पास, इधर घूम के बोलेगा, कैमरा इधर है हमारा, है ना जी। हाँ, तो मेरे बल्कि पास आपकी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं ना, तो इधर पीछे चलते रहिए। हाँ, तो 1984 का कागज़ है आपका? जी मेरे पास 1984 का वाटर कनेक्शन का बिल है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जी। वो हैं मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। लेकिन अभी नोटिस आया है 26 तारीख को। तो जो 26 तारीख को नोटिस आया है, अच्छा ये आपकी बिल्डिंग है ना? अच्छा 4th फ्लोर तक है। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास पुराना बिजली कनेक्शन बिल है, वाटर बिल है, सारा बिल है। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी है कि 2014 से पहले जो बिल्डिंग है उसको लीगल माना जाएगा, भले ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हो। तो ये सब जो अचानक हुआ, तो इसकी भनक कभी नहीं लगी आप लोगों को कि डीडीए का दावा है, कोई केस चल रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 8 मई को। सर 7 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वो फैसला को अगर आप वो जजमेंट देखेंगे तो वो जजमेंट क्या है, वो 2 पार्टी, प्राइवेट पार्टी का ये मतलब के झगड़ा है। कुछ कोई एक्सटॉर्शन मनी कहता है, कोई कुछ कहता है। उन्होंने कंप्लेन डाला, शाहीन परवीन है या शाहीना कोई शाहीन है, उन्होंने शबाना शाहीन नाम है, उन्होंने कंप्लेन डाला था जो कि अनऑथराइज बिल्डिंग बना रहा है। उसके अगेंस्ट में माननीय डीडीए ने कहा कि मेरा इसमें 2 बीघा और 10 बिस्वा ज़मीन है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 7 मई को फैसला सुनाया कि आपका जो इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट को आप मार्किंग करके ले लें। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 लोगों की पर्सनल लड़ाई थी, जो यहाँ लड़ाई चलती रहती है कि ये एमसीडी के रूल के ख़िलाफ़ बन रहा है या इलीगल तरीके से बन रहा है, वो केस गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को नोटिस भेजा और फिर डीडीए ने कह दिया कि यहाँ पर हमारा 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा 8 बिस्वा ज़मीन है। तो 279 खसरा के खिलाफ इन्हें कहा डीडीए कि 279 में मेरा ज़मीन है। 279 खसरा बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ हिस्सा तो यूपी गवर्नमेंट के पास भी है, कुछ पीएम महोदय के बाहर भी है।
सवाल है, जो आपके लोकल एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान साहब, वो इस मामले में कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत कहा था कि मैं जीतूंगा तो एक भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, अगर मैं हार गया मेरे अलावा कोई और जीता तो बुलडोज़र चलेगा, पूरी कॉलोनी टूट जाएगी। कि मैं नेता पे क्या बोलूँ, मुझे तो अभी वो दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ, वो है ही नहीं, तो अभी अब तो अभी मैं कुछ बोल ही नहीं सकता उस पर अभी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर, आप तो वेल एजुकेटेड जर्नलिस्ट हैं। जैसा कि दिल्ली का जो ज़मीन एंड पुलिस जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आती है, तो मेरे जो लोकल एमएलए हैं उनके अंडर में तो है ही नहीं, तो वो करे भी तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो मैं तो पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ही इस फैसला को सुलझाएगा। और मुझे पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से ऐसा फैसला हुआ है, वो फैसला रिव्यू हो जाएगा, बिल्कुल ओके होगा, वी विल वन इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो लोगों को उम्मीद है कि जो फैसला है रुक जाएगा। आप भी यहीं पर रहती हैं क्या चाची? रहते थे, हम तो किराएदार हैं। किराएदार? कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो यहाँ पे रह रहे हैं 84 से। 1984 से रह रहे हैं? जब से इंदिरा और गांधी 1984 से किराएदार ही हैं आप? बस था भी अपना, इंदिरा गांधी के ज़माने से अपना था भी, लेकिन बिक गया वो हस्बैंड का थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह, वो ओपन हार्ट वगैरह, तो उस वजह से मुझे थोड़ा अपना घर बेचना पड़ा। बाकी जो हैगा किराएदार हैं या मकान मालिक हैं या जो भी हैं, सबका अपना आशियाना है, अल्लाह सबका बचा दे बस। ये बिल्कुल, प्रॉब्लम तो सबको होगी। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि घर रहेगा, मकान रहेगा, तब तो कोई रहेगा, खा मालिक हो या किराएदार हो। लेकिन जिस तरह नोटिस इशू किया गया है, लगातार तमाम बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, तो जब बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा तो फिर जब कोई घर नहीं बचेगा, कोई फ्लैट नहीं बचेगा, तो आदमी रहेगा कैसे? वो बाद में बात आएगी कि अब मालिक है, ख़रीद कर रह रहा है, किराए पर लेकर के रह रहा है। इस एरिया को आज नोटिस इशू किया गया है, तोड़ा जाएगा कल होकर के, इसके आगे वाले को तोड़ा जाएगा। इसको कहा गया कि डीडीए की जगह है, इसके आगे वाले को कहा जाएगा कि ये भी डीडीए की जगह है। फिर कहा जाएगा कि वो जमुना की ज़मीन है तो वो ऑलरेडी इलीगल माना जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। तो जब लोगों के पास घर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, तो लोग रहेंगे कहाँ? क्या वो टेंट लगा करके रहेंगे? और सबसे बड़ा जो सवाल भाई साहब इशारा कर रहे हैं कि जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, वो पूरा का पूरा मुतासिर होगा, वो इफ़ेक्ट होगा कि इंसान बहुत मेहनत करके, बहुत मुश्किल से एक एक पैसा इकट्ठा करके एक घर ख़रीदता है, एक मकान लेता है, और जब ये ख़बर आ जाए कि उसके मकान को तोड़ा जाएगा तो उस दर्द को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। अगर कोई शहर में आकर के घर एक फ्लैट ख़रीद लेता है तो उसकी जो खुशी है दोबाला हो जाती है, उसको लगता है सुकून मिल गया, अपना एड्रेस हो गया। और वो बशीर बदर का शेर है ना, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो यहाँ पूरी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारी जो अपडेट है आपको मिलती रहेगी। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।